गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति नई दिल्ली एवं धन्वंतरी योग एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के संयुक्त उपक्रम में नेचुरोपैथी दिन के उत्सव की श्रृंखला में आज हम गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के योग अभ्यास कर सकते हैं। गर्भ अवस्था या प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, खूबसूरत यात्रा है। इस दौरान क्या योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए, और इस दौरान आपके डॉक्टर और योगा ट्रेनर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, इन सभी चीजों का एक नन्हा सा संकलन लेके आई हूँ। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप अपने डॉक्टर या अपने योगा ट्रेनर की सलाह जरूर लें। तो आइए शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। शुरुआत गर्दन संचालन से करेंगे। श्वास भर के गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है और श्वास छोड़ के गर्दन को नीचे की ओर ले आए। इसे हम 5 बार दोहराए। इसी तरह सांस निकालते हुए गर्दन को साइड की ओर ले जाए और सांस भरते हुए गर्दन को बीच में लाए। यही क्रिया आपको सर्वाइकल की परेशानियां नहीं होने देंगे। अपने दोनों हाथ सामने करें। उंगलियों और हाथों को ढीला कर 5 बार बंद करें और खोलें। इनसे उंगलियों का जॉइंट पेन दूर होगा ही, साथ में जोड़ों की ताकत ही बढ़ेगी। अब दोनों हाथ आगे की ओर फैलाए। एक्सहेल करते हुए उंगलियों को कंधे को छुए और इनहेल करते हुए हाथ सामने करें। अब ठीक इस तरह दोनों हाथों को बगल में फैलाकर दोनों हाथों की उंगलियों से कंधों को छुए, फिर वापस ले आए। इससे हाथ मजबूत होंगे और एल्बो जॉइंट फ्लेक्सिबल होंगे। अब हम करेंगे पाँव का सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले पाँव को आगे की तरफ फैलाकर बैठे। इस दौरान स्पाइन को सीधा रखें। अब एड़ियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएं। ये आपकी एड़ियों और उंगलियों की जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रेगनेंसी के दौरान अर्थराइटिस का हल्का असर हाथ और पांव की उंगलियों पर पड़ता है और ऐसे में ये अभ्यास आपको हेल्दी रखेगा। घुटनों को रोजाना अभ्यास देना जरूरी है। अब दाहिने पैर को मुड़े, कुछ इस तरह बाएं पैर पर रखें। आराम आराम से दाहिने पैर के घुटने को ऊपर उठाए और चेस्ट तक लगाए। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही करें, ज्यादा फोर्स ना लगाए। प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक एरिया का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब हम चक्की चलाएंगे। दंडासन में बैठकर दोनों हाथों को सामने सीधा फैलाएं। इसी तरह उंगलियों को फंसाएंगे और सांस को अंदर ले और छोड़ते हुए आगे जाना है। टमी पर प्रेशर नहीं देना है, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। दोनों साइड 5-5 बार कर लेंगे। बहुत ही फायदेमंद आसन है, मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है ये आसन।
तो अब हम करेंगे मांजरी आसन। गुड ऑफ स्पाइन, कैट पोज। अपने दोनों घुटनों को टेक कर बैठ जाए। दोनों हाथों पर थोड़ा वजन डालते हुए अपनी हिप्स को ऊपर की ओर उठाए। इसके साथ एक लंबी सांस ले और सिर को पीछे की ओर उठाए। प्रेगनेंसी के दौरान मांजरी आसन इसलिए जरूरी है ताकि तीनों ट्राइमेस्टर में उल्टा लेटना मना होता है। ये आसन आपको रिलैक्स करता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अब हम करेंगे भ्रू नमन आसन। इसमें दंडासन में बैसिए, एक पैर को मुड़े और दूसरे पैर को अपने कैपेसिटी अनुसार फैलाए। इस दौरान पंजे सीधे होने चाहिए। अब अपने हाथों से अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इस दौरान जितनी बार झुके उतनी बार ब्रीद आउट करें। सीधे होने पर ब्रीद इन करें और आगे की ओर झुककर होल्ड करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उतना ही झुके जितना आप कंफर्टेबल महसूस करें। आपके पेल्विक को ओपन करता है यही आसन। अगर आप यही पूर्ण आसन नहीं कर सकते तो जो फोटोज में दिखते हैं ऐसे अर्ध आसन भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे तितली आसन। प्रेगनेंसी के दौरान तितली आसन जरूर करें। दोनों पैरों को जितना हो सके उतना मोड़े, दोनों तलवे को आपस में सटाए और हल्के हल्के घुटने को ऊपर और नीचे लाए, जैसे बटरफ्लाई अपने पंखों को हिलाती है। और डीप ब्रीदिंग करें। तो अब हम करते हैं मलासन। मलासन करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेट सीधी रहे। मलासन में थाइज पूरी खुलती है और अपने हाथों को लेकर हल्का हल्का स्ट्रेच करना है। ऐसे करने से थाई की मसल्स खुलती है और यही आसन नॉर्मल डिलीवरी होने में ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा ओवरवेट होता है 7वें 8वें महीने, तो यही आसन हम सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तकिया का यूज किया है, ऐसे सपोर्ट के आधार पर हम यही मलासन को कर सकते हैं और इसके फायदे भी ले सकते हैं। तो अब हम करते हैं त्रिकोणासन। स्ट्रेचिंग योग करते वक्त शरीर का पूरा ख्याल रखें। त्रिकोणासन दोनों पाँव के बीच 2 से 3 फुट की दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाए। अपने कंधे के हिसाब से दोनों हाथ को साइड में फैलाए।
अब इनहेल करते हुए राइट की ओर झुके, एक्सहेल करते हुए बीच में आए, फिर अनहेल करते हुए लेफ्ट की ओर झुके। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये आपकी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच और टेंशन को दूर करता है और शरीर में ऊर्जा भरेगा। अब प्रेगनेंसी में सबसे कारगर योगासन की बात करते हैं, जिसको हम दिव्य आसन से जानते हैं। पैरों के बीच इतनी दूरी रखें कि बॉडी का बैलेंस बना रहे। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाए, घुटनों, पैरों और हिप्स को नीचे की ओर लाए। इसे गॉडेस पोज भी कहते हैं। इससे कमर के नीचे पैरों में ताकत आती है और जॉइंट खुलते हैं। इसे करने से इंटरनल एनर्जी भी महसूस करेंगे। दिव्य आसन 2। अगर हमारा प्रेगनेंसी के दौरान ओवरवेट है तो हम बिना सपोर्ट के यही आसन नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने चेयर का सपोर्ट लेके दिव्य आसन कर सकते हैं। अब हम करते हैं शशुकासन। इसके लिए हम कुर्सी का सहारा लेके आसन करेंगे। सांस भरते हुए चेयर को पकड़ते हुए सिर को फर्श की ओर ले जाए और 5 सेकंड तक रुके। इनसे स्ट्रेस लेवल कम होगा, डाइजेशन बेहतर होगा, स्पाइन में आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए प्राणायाम करना ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत अनुलोम विलोम प्राणायाम से करें। दाएं अंगूठा से अपने बाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक से इनहेल करें। अब रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करें और अंगूठा को बाएं नाक से हटाएं और इस तरह से बाएं नासिका से पूरी प्रोसेस को दोहराएं। रोजाना कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लंग्स और हार्ट हेल्दी रहता है।